में समय असमय तैयार रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन यही कहता है। और आप सबको प्रभु यीशु मसीह में हम सबों का शालोम और परमेश्वर की आशीष आप पर ठहरने पाए। इस समय एक वचन को हम पढ़ेंगे जो अभी अभी पवित्र आत्मा ने कुछ ही थोड़े से ही समय पहले मेरे मन में डाला, और भजन संहिता उसका 65वां अध्याय 65 साम्स 65 और उसके पहली आयत से मैं इस पढ़ूंगी 1 से 4 तक। वहाँ इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोहती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, और परमेश्वर अपने बच्चों के लिए हमेशा क्या है, यहाँ पर पहला वचन बोलता है कि हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोहती है। आज जो कुछ भी हमारे अंदर आता है, हमारे जीवनों में है, हम स्तुति और प्रशंसा करते हैं। यदि कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है, उस स्तुति के लिए ठहरा हुआ है, वो है हमारा जीवित सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया। जो इंतज़ार करता है। आइए हम इसके खास जो पद को मैं कहना चाह रही हूँ, 4थे पद पे हम जाएंगे। बोलता है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। हम सब जानते हैं कि इस संसार में हम ऐसे ही नहीं आ गए, और हमको इस संसार में गर्भ से रचने से पहले परमेश्वर ने बनाया उस बेडौल तत्व को, जो माता पिता डॉक्टर्स कोई नहीं जानता था। परंतु उसकी संरचना जो अंदर ही अंदर जब हम माँ के गर्भ में थे, वहाँ से परमेश्वर ने, वो बोलता है, बल्कि इस सृष्टि के पहले से, गर्भ में रचने से भी पहले मैंने तुझे चुन लिया है, चित्त लगाया है। यदि हम उसको और पढ़ेंगे यिर्मयाह में, तो चित्त वो हम पर लगाता, मतलब सोचता है, वो हमारे लिए इमेजिन करता है। मनुष्य की तो शादी बाद में होती है, और माता पिता बनने के समय जब वो सोचते हैं हमारा बच्चा ऐसा होगा, वो ऐसी खूबसूरती में दिखे, वो उससे हम ये करेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर हमको बहुत सालों पहले से चुना है, और उसने अलग किया है कि उस भीड़ में जो संसार का जीवन है, संसार की भीड़ से उसने मुझको और आपको अलग करा है। आप में से कई लोग देखते होंगे कि लाइव शोज़ आते हैं टीवी पे, और उसमें गाने के प्रोग्राम, डांस के प्रोग्राम, और भी पता नहीं क्या क्या कई वो होते हैं। तो उसमें कितनी मुश्किल से, इतने हज़ारों में से, यदि हम इंडिया ही की बात लेते हैं, तो उसमें से कैसे लोग हज़ारों में फॉर्म भरते हैं। नौकरी की बात होती है तो उसमें लोग उस पदवी तक पहुंचने के लिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरा चुनाव हो जाए, और उसके लिए उतनी मेहनत भी करते हैं, उतना प्राइस को भी पे करते हैं, उतना समय भी उसमें देते हैं, और उस तरह से वो चाहते हैं कि अब 100 में हमारा सिलेक्शन हो गया है, तो अब वो खुशी जो आनंद मिलता है,
अब उसमें से 50 में मैं चुनी गई, फिर 50 में से अब मैं 10 में आ गए, और 10 से लेकर के जब हमको और लगता है खेल में हो किसमें, एक गर्व होता है कि हमारा चयन हो गया है, हमारा चुनाव हो गया, हम सिलेक्ट हो गए हैं, और माता पिता को भी खुशी मिलती है और सबको। और जब जैसे एक प्लेयर होता है वो नेशनल और स्टेट और ये सारे उससे एक इंटरनेशनल वर्ल्ड के लेवल पे पहुंचता है। ये तो रही दुनिया की बात, लेकिन आज परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, क्या ही धन्य है, ब्लेसेड, हम कितने आशीषित हैं जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाने के बाद पृथ्वी पर छोड़ नहीं दिया, परंतु उसने उस प्राइस को जो पे करा है, उसके बाद जब हम उसकी संतान बन गए, उद्धार के जीवन में आगे एक विश्वासी बन गए, विश्वासी के साथ साथ उसकी जो कल्पनाएं हैं, उसकी जो योजनाएं हैं, उसका जो इमेजिनेशन है कि जैसे एक मैंने बोला कि एक बच्चे का जन्म होने के समय इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इसको मैं इंजीनियर बनाऊंगा, इसको मैं परमेश्वर का दास बनाऊंगा। हमारे परमेश्वर ने भी यही बात को सोच के रखा। हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए बाइबल का वो परमेश्वर ना सिर्फ आज हम पढ़ रहे थे पहला शमूएल और उसकी पहले अध्याय में दाऊद के लिए परमेश्वर ने बोला कि उसको मैंने राजा होने के लिए बुलाया, राजा होने के लिए चुन लिया। कब? शमूएल को भेज रहा है, शमूएल को नहीं मालूम कि किसको चुनना है। उसने तो वो यिशै के घर में जा करके परमेश्वर की आत्मा में वो सींग भी ले गया, तेल भी ले गया, लेकिन उसको नहीं मालूम। लेकिन परमेश्वर ने कहा था पहले से कि मैंने उसको चुन लिया है। और उसके पिता को भी नहीं मालूम था, यिशै को भी नहीं मालूम, क्योंकि उसने अपने दूसरे बेटों को सामने कर दिया। तो कई बार माता पिता को भी नहीं पता रहता है, और यहाँ तक कि दाऊद को भी नहीं पता था। वो तो भेड़ बकरी चरा रहा था, वो तो अपने जीवन में, संसार में, अपने काम में लगा था कि मैं एक दिन राजा बनूंगा। परंतु परमेश्वर ने जो हमारे लिए कल्पनाएं करी हैं वो हानि की नहीं, लाभ की हैं, और अंत में वो हमारी आशा को पूरा करता है। हमारे घर के लोग ना जाने कि हम क्या कर सकते, हम खुद नहीं जान सकते, हमारे प्रीचर्स बड़े अभिषिक्त लोग भी नहीं जान सकते। कई बार ऐसा होता है ये क्या कर सकता है। जैसे दाऊद का ही कहानी में यदि हम आगे जाते हैं तो उसने सामना किया गोलियत का, तो उसने बोला ये छोटा सा जन क्या कर सकता है। परंतु वो अभिषेक, वो चुनाव के साथ परमेश्वर ने उसको वो आशीष दी। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि क्या ही आशीषित है वो जिसको चुनकर, हजारों में से चुनकर, लाखों करोड़ों में से चुनकर अपने समीप आने देता है। आप सोचिए, आज दुनिया की बातें हैं और पदवियां हैं, और यदि मुझको या आप में से किसी को कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने पास अपने भोजन को करने के लिए अपने घर में आमंत्रित करता है, आपको कोई ट्रॉफी देने के लिए, आपको कोई विशेष शाबाशी देने के लिए चुन करके बुलाता है, हम सब जगह ढिंढोरा पीटेंगे, हम सब जगह ये बात बोलेंगे कि कैसे उस परमेश्वर ने, उस राष्ट्रपति ने, या मेरा चयन इस बात के लिए हुआ है। एक हमें खुशी होती है। आज क्या हम नहीं जानते कि हम कौन हैं? जैसे दाऊद नहीं जानता था, तो हम लोग कई बार अपने आप को क्या समझते हैं, बड़ा छोटा सा। हम कई बार अपने आप को कुछ नहीं समझते। क्या बोलता है पहला कुरिन्थियों और उसका पहले अध्याय ना, और उसकी पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय की 26वीं में की वहाँ पर 27 भर मैं पढ़ती हूँ। वहाँ पर पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, हम लोग जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे कुलीन और बड़े बड़े लोग नहीं बुलाए गए,
परंतु कौन लोग बुलाए गए हैं? परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। हम ऑर्डिनरी हो सकते हैं, हम गरीब हो सकते हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो सकते, पर यीशु मसीह के समय में चेले नहीं पढ़े लिखे, वो अपने व्यवसाय में। आज आप भी में से कई लोग ये सोचते होंगे मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं कुछ आगे बढ़ के कैसे काम करूँ। लेकिन आप मूसा को याद करो, परमेश्वर ने कहाँ से मूसा को बुलाया, मरवाने की आज्ञा में से भी परमेश्वर ने ऐसा प्रयास करके उसको कहाँ पहुँचा दिया? राजमहल में। हालेलुया। जहाँ उसकी शिक्षा हो गई, जहाँ उसके लिए प्रबंध हो गया, जहाँ उसकी सुरक्षा हो गई, जहाँ उसको माँ मिल गई। जब परमेश्वर का हाथ हम पर रहता है, वो हमें चुनता है, तो वो ऐसे ही नहीं छोड़ता, एक प्लानिंग के साथ में वो हमको आशीषित कैसे करता है? बुद्धि देता है, ज्ञानवानों को के ज्ञान को लज्जित करे। बुद्धिमानों के सामने आप खड़े होगे। आने वाले समय में बहुत सी बहनें परमेश्वर के राज्य के लिए एक ऊंचे ओहदे पर पवित्र आत्मा कह रहा कि वहाँ पहुँचा रहा। हालेलुया। आप अपनी आशीष को आज एक्सेप्ट कर लीजिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको चुना है वो कभी भी छोटा नहीं हो सकता, वो आशीषित ही रहेगा। और जब परमेश्वर ने चुना, ये बोल रहा है कि उसके समीप आने का मतलब उसके पास बैठने का अनुग्रह। किसी के पास बैठने से आप उसको आमने सामने अच्छे से देख सकते हो, आप उसकी खूबसूरती को जान सकते हो, आप उसके स्वभाव को जान सकते, आप उसके बात करने की शैली को पहचान सकते हो, और आप उसके साथ मित्रता के व्यवहार में आप इंटीमेसी में चले जाते हो। आपकी एक गहरी दोस्ती होती। सिस्टर विक्टोरिया से फ़ोन पे ही हम मिले, छोटी सी बात, थोड़ी बात होते होते थे आज हमने एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक मन करा, हमें एक दोस्त बनाया जहां हम अपनी मन की बातों को बोल सकते। तो जब परमेश्वर हमको अपने समीप आने देता है, वो हमको वो अनुग्रह एक द्वार को खोल करके कितनी बड़ी ब्लेसिंग को दे रहा है कि मैं और आप या आप में से कोई भी हो जो अकेले राजा के पास, राजाओं के राजा के पास बैठने के एक अवसर, सुअवसर को प्राप्त करता है। ये आशीष है, और उससे हम उसकी उस गर्माहट को, हम उसकी खूबसूरती को, और हम उसके स्वभाव और प्रेम को जान पाते हैं। क्योंकि जब हम किसी के नज़दीक आते हैं तभी हम ना सिर्फ उसको देखते हैं, परंतु हमारी क्या चीज होने लगती है? बातचीत होने लगती है। हम उसके साथ में अपने मन की गहरी बातों को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। ये हमको एक अच्छा अवसर मिलता है। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसकी समीपी में जाएं, और उसने जो सुख समृद्धि रखी है, उसने जो आशीष रखी है, उसने जो हमारे लिए इंतज़ाम किया है, आज हम उस अवसर को बहुमूल्य समझें। और कई लोग ऐसे रहते फोकट में, भीड़ में, नेताओं के आसपास रहना चाहते हैं, घुस करके वो भी सोचते कि हमारे पास तो कोई बैरियर नहीं है, हमारे पास तो कोई रुकावट नहीं है। वो दिन और रात ना ऊँघने ना सोने वाला परमेश्वर है। वो तो हर समय उपलब्ध रहने वाला परमेश्वर है। वो तो हर परिस्थिति में हमारे लिए खड़ा रहता है। क्या हम उसको उस रीति से पहचानते हैं?
क्या हम उसके पास जाने के लिए लायक होते हैं कि नहीं? क्या हम उसके समीपी में जा कर के उस आनंद को ले पाते? क्या बोलता है? उसकी निकटता में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। आप दुनिया के जब हम न्यूज़ सुनते हैं, पेपर पढ़ते हैं, संसार के लोगों के साथ बात करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता हमारा मन दुखी हो जाता। मनुष्य के साथ हम उठते और बैठते तो हमारा मन बेचैन हो जाता, कोई ने कुछ बोल दिया और हम खुद से अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ वो परमेश्वर है जिसके पास वो चुन करके आपको बुलाता और वो बोलता, मेरे निकट आओगे तो तुम्हें आनंद की भरपूरी मिलेगी। हालेलुया। सिर्फ आनंद नहीं मिलेगा, लेकिन आनंद की भरपूरी मिलेगी। मैं वो शांति का राजकुमार हूँ जहाँ तुम्हारे मन बेचैन है। आज जो कोई भी जिनके मन व्याकुल है, परमेश्वर की नज़दीकी में बैठिए। उसके पास में जब जा कर के बैठोगे, आपको शांति मिलेगी। कितने बहुत सारे लोगों का यदि मैं आपको पूछूं तो आप ज़रूर कहोगे कि हाँ, जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमको मन में शांति लगती है। यही है एक चुन करके आने का फ़ायदा। परमेश्वर ने जो अपॉर्चुनिटी हमको दी है, एक अवसर दिया है। अब उसके में आगे यदि आप और भी देखोगे तो उसमें क्या बोलता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। क्या आशीष मिलती है उसके घर में अंदर जाने के लिए, उस स्थान में पहुंचने के लिए हमको एक खुला मार्ग, उसके आंगनों में वास करने के लिए, रहने के लिए, तेरे आंगनों में वास करें। इसलिए उसने हमको बुलाया। कौन सा आंगन है? जब प्रभु की नज़दीकी में पृथ्वी पर चरणों की चौकी में आप सब बैठे रहोगे, मैं और आप उसके साथ में एक रिश्ते को कायम करके समय देंगे और परमेश्वर के उस प्यार में जब खो जाएंगे, हम उसके साथ उसने में हम लीन हो जाएंगे, तो वो बोलता है उसमें हम कहाँ पहुँच जाएंगे? आत्मा में, उस स्वर्गीय स्थानों में। हालेलुया। आत्मिक वो स्वर्गीय स्थान जो उसने हमको उठाया, बैठाया। इफिसियों में यदि देखो तो वो हमारे अंदर, हम उसकी हर बात, वो हमारी हर बात सुन रहा है, समझ रहा है। और कितनी बड़ी ब्लेसिंग कि हम उस स्वर्गीय स्थान तक पहुंच जा रहे हैं। हालेलुया। वो आंगन, वो स्वर्ग का दरवाज़ा मेरे और आपके लिए खुला हुआ है। उसके साथ में बोलता है, हम तेरे भवन के, अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के। अभी तक हम कहाँ हैं? एक गेट खुला है, स्तुति प्रशंसा किया, परमेश्वर ने उस की बाट जो रहा था वो प्रसन्न हुआ और उसने हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया, वेलकम कर रहा। हाँ, मैंने तुम्ही को इनवाइट किया था, तुम ही मेरे चुने हुए बेटे और बेटी हो। अब तुम आंगन में खड़े होकर बात भर नहीं करना है, लेकिन हमें उसके भवन के अंदर तक जाने का अनुग्रह मिल गया। हालेलुया। हमें उसके उस स्थान तक पहुंचने का परमेश्वर हमको तैयार करा देता है। हमें कोई रोक टोक नहीं होएगी। हमको किसी बाहर के इंसान से जब मिलना रहता है, बड़े इंसान से, तो हम चिट्ठी लिखेंगे, हम बोलेंगे, हम परमिशन लेंगे, हमें चौकीदारों को बोलना पड़ता, हमें कई बार रिजेक्ट हो जाते, साहब को समय नहीं है, मंत्री नहीं मिल रहा, ये नहीं। लेकिन वो परमेश्वर जिसकी आपने स्तुति करना शुरू किया, जिसके लिए आपने समय दिया, वो समय का कदर करता है और आपको अपने पास आने की आशीष देता है। और जब आप उसके पास जाते हो तो आपको प्रेम मिलता है, आपको शांति मिलती है, आपको आनंद मिलता है और स्वर्गीय स्थानों की आशीष मिल जाती है। और परमेश्वर क्या बोलता है उसके आगे? भवन के, तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त हो गए। हालेलुया। अब बुलाया है तो किसी मेहमान को अंदर बुलाया है, जिसको बिल्कुल निकटता में बुलाया, तो क्या उसको ऐसे ही भेज देगा?
परंतु परमेश्वर वो बोलता है, धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। उसके पास वो आशीषों का खजाना है, उसके पास वो तृप्ति करने के लिए वो भोजन है। और कैसा भोजन है? बोलता चिकने चिकने, हालेलुया, है ना, उत्तम उत्तम पदार्थों से। एक ही खिचड़ी नहीं है, एक ही वैरायटी की रोटी भर नहीं है, जहाँ राजा के सब मेज पर पहुँचने का आनंद है। जैसे दानियल को परमेश्वर ने चुना और वो तो बंधुआई से लाया गया, लेकिन उनको क्या बोला गया? तुमको इस मेज़ में से हम जो तुमको स्पेशल भोजन देगा। आज बुलाए हुए, चुने हुए, आशीषित किए हुए लोग वे हैं जिनको परमेश्वर अपने मन्ना में से खिलाता है, अपनी आत्मिक आशीषों से हमारे आत्मिक भूख और प्यास को मिटाता। और ना सिर्फ आत्मिक, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपकी हर छोटी आवश्यकता, आपके घर की हर एक छोटी बातों को परमेश्वर जानता है। और जैसे उसने भीड़ को, यूहन्ना 6वें अध्याय में है, और भी हम जानते हैं 5 रोटी और 2 मछली के घटना को, उसके पीछे हमेशा भीड़ थी, लेकिन वो भीड़ चंगाई के लिए थी। कुछ लोग देखने आते थे। यदि मैं उसको पढ़वाऊंगी तो टाइम हो जाएगा। तो वो भीड़ में, और फिर उसने फिलिपुस से बोला कि ये इतनी बड़ी भीड़ है, उस बड़ी भीड़ में तू इनको खाने के लिए कुछ दे। तो उसने क्या बोला? अपना गणित लगाया, अपना दिमाग लगाया, और क्या बोलने लगा कि 200 दिनार की रोटी भी नहीं, थोड़ा थोड़ा भी इनको मिल सकता है। अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से हम थोड़ा ही प्राप्त करते हैं, लेकिन वो यीशु के साथ चलते हुए भी ये नहीं जानता था कि यीशु मसीह इस पूरी भीड़ को पूरी तृप्ति के साथ खिला सकता है। कई बार ये हमारे जीवन में होता, हम विश्वासी बन जाते, फिर हम ये बात, कुछ समस्या आती तो हम ये अपने आप में भूल जाते कि वही परमेश्वर है जो सनातन काल का, जो इज़राइलियों को बाहर निकाला, बटेर और मन्ना खिलाता है। आज उस भीड़ में यदि मैं उसमें हूँ, यीशु के पास जा रही हूँ, तो क्या वो मुझे ना खिलाएगा? और उसने 5000 लोगों को, और उससे 30,000 यदि बच्चे और पत्नी और इस सब को भी आप जोड़ लो, और भी ना मालूम कितने लोग होंगे, उन सब को क्या लिखा है? तृप्त किया। जब परमेश्वर की नज़दीकी में हम जाते हैं चुन करके, तो हम उसके मेज के चिकने चिकने उत्तम पदार्थों को, आत्मिक भोजन को, शारीरिक भोजन को, और सब प्रकार की हमारी जो ज़रूरतें हैं, वो परमेश्वर यीशु मसीह ने जैसे उनके मन को जान लिया। अरे इतनी बड़ी भीड़ है, ये भूखी होगी, और लोग भूखे थे और वो तृप्त किए गए, पूरी रीति से तृप्त किए गए। यदि मनुष्य खिलाता तो शायद उसने बोला थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, लेकिन जब परमेश्वर की आशीष आती है, परमेश्वर के नज़दीकी में बैठने से जो आनंद मिलता है, संसार की सब बातें हम भूल जाते। वो कोर्ट कचहरी, वो अपमान के शब्द, वो सारी निराशा की बातें जो आपको डिप्रेशन में लेके जाती है, उसका एक ही रास्ता है, हम और आप चुन करके जो उसने सुअवसर दिया है, हम उसकी समीपी में बैठे। अब चुन करके हम तो इतनी चीज़ें उससे प्राप्त कर रहे हैं। यूहन्ना में क्या बोलता है? यूहन्ना 15 के 16 में क्या बोलता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। हालेलुया। हमारे चुनाव में यीशु मसीह नहीं होता है। हमारे चुनाव में परमेश्वर के साथ बैठने की संगति 24 घंटे में से बहुत कम रहती है, परंतु जब हमको ये आशीष प्रभु ने दी है कि वो उसने हमको अलग करा है, भीड़ में से चुना है और हम पर चित्त लगाया और हमको चुन करके वो उसने ठहरा दिया। हालेलुया। मैं उसकी, वो मेरा है,
और मैं परमेश्वर की उस आशीष की कई बातों का लाभ तो उठा रही हूँ, लेकिन उस पिता की एक इच्छा भी है कि तुम जा कर के बहुत सा फल लाओ। क्या आज आप सिर्फ लेने वाले बनोगे या परमेश्वर के लिए फल लाने वाले भी बनोगे? क्योंकि पिता की ये इच्छा है, वो राजा की ये इच्छा है, मैं तो तुमको स्वर्ग तक ले जाऊंगा, लेकिन मैंने तो तुम्हारे लिए अच्छी कल्पनाएं और भला किया, मैं 24 घंटे तुम्हारे लिए उपलब्ध हूँ, परंतु क्या तुम फल लाओगे? वो चेलों ने जब यीशु मसीह वो भीड़ को खिलाने के लिए हाथ में रोटी लिया और मछली, उसने धन्यवाद करा और उसने धन्यवाद करके किसको दिया? चेलों को दिया। उसने फिलिपुस से, जिसको परखने के लिए बोला था, उसने उन चेलों को बोला यीशु मसीह वहीं बैठा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? बोले पंक्ति में बैठा दो। और पंक्ति में जाके कौन लोग बांट रहे हैं? चेले बांट रहे हैं। और पहले से यहाँ ढेर नहीं लग गया, हंडे तैयार नहीं हो गए। जैसे जैसे चेले के पास जाते गए, जैसे जैसे चेलों ने देना शुरू किया, चेलों के हाथ में रोटियां आती गई। हालेलुया! आश्चर्य कर्म पे आश्चर्य कर्म होता गया। अरे वो लाइन में मैंने बांट दिया है। दूसरा चेला बोला, अरे मैंने तो वहाँ तक ये कर दिया है। एक आनंद, एक फीस्ट, एक भोज, एक जब बड़े भोज की तैयारी होती है तो कितना आनंद आता है। हालेलुया! जब मैं और आप प्रभु के लिए इस ज़माने में वो चेले बन करके, जिसको उसने चुना है, हम परमेश्वर की सेवा के लिए उसके वचन को बांटने लगते, हम उसके लिए गवाहियों को देने लगते, हम एक एक निराश लोगों के पास में जाके बातचीत करने लगते, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करने लगते, हम प्रभु के समीपी से लेते हैं, चेले लेते थे और बांटते थे। हालेलुया! बोने वाले को बीज परमेश्वर देता है और फिर वो जा कर के क्या करता है? आंसू बहाते हुए बोएंगे, परंतु जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। बहुत सफल लाना है तो निकलना पड़ेगा, बहुत सी पंक्ति में लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करना पड़ेगा, लोगों को वचन सुनाना पड़ेगा, क्योंकि उसी के लिए आप चुने गए हो, उसी के लिए मैं पृथ्वी पर रखी गई हूँ। जब एस्तर को चुना गया, इतनी 1000 रानियों में से, लोगों में से उसको रनवास में रखा, उसके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन उद्देश्य वहाँ राजा को प्रसन्न करना था। राजा के सामने वो उन परिस्थितियों में गई और उसने मध्यस्थता की। आज मेरे लिए कोई बैरियर नहीं है। जब हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे तो हमारी हर एक निवेदन सुने जाएंगे, हमारी हर एक विनतियाँ उस तक पहुँच जाएंगी। उसका राजदंड है। आज निराश लोग, आज जो अन्याय हो रहा है, आज जो परेशान हो रहे, आज जो लोग सताए जा रहे, आज जो लोग व्याकुल हैं, उनसे परमेश्वर की आत्मा यही कहती है कि मुझे और आपको उस बात की चिंता नहीं करना कि मनुष्य क्या कर रहा है। वो तो तुम्हें पकड़ेंगे और डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन आनंदित और मगन होना। हालेलुया! क्यों? क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। तुम यहाँ फल लाओ और मैं तुमको वो स्वर्ग का बड़ा फल दूंगा। और परमेश्वर ने जो योजना बनाई है, हर एक भाई और बहनों को आज प्रभु ने एक सुअवसर दिया है, और इस अवसर में, इस ज़माने में हम वही एस्तर बन सकते हैं, हम वही दबोरा बन सकते, हम वही मूसा बन सकते। आज परमेश्वर को आवश्यकता है मेरे और आपकी उपस्थिति की। हम उसकी उपस्थिति मांगते, उसको भी मेरे और आपकी। चेलों की आवश्यकता पड़ी, मल्टीप्लाई होता गया और वही काम आशीषित भी हुआ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु देने वाले को, जिनने बांटा, कितने टोकरे उठा लिए? 12, है ना? ये नहीं सोचा फिलिपुस ने, थोमा ने, जो लोग भी थे, उन्होंने ये नहीं सोचा मैं क्या खाऊंगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे क्या होगा, पहले से नहीं रख लिया, परंतु उन्होंने वो काम
करते गए जो काम हमको मिला है पृथ्वी पर, सबोपदेशक में बोलता है, उसे परिश्रम को आप दिन और रात थक करके करते रहो। जो बात पवित्र आत्मा कहे और करवाना चाहता है, परमेश्वर से प्राप्त करो, उसकी सुनो, उसका स्वभाव, उसका जीवन आप ले लो और वो आशीष को दूसरों तक पहुंचाओ। आज प्रभु यही चाहता है। हालेलुया। और वो 12 टोकरे उनके परिवार के लिए, उनके खुद के जीवन के लिए किसी के कर्जदार नहीं रह सकते, क्योंकि वह परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने मुझको और आपको बनाया, ऐसे ही लाके नहीं छोड़ा है। आज वो प्यार करता है। आज उसका स्वभाव दया का स्वभाव है। इस्राएलियों को सिखाने के लिए बहुत से कठिनाइयों में से होकर गुजरना पड़ा, लेकिन उसने उनको उस जंगल के सफ़र में छोड़ा नहीं। उसने उनको खिलाता और पिलाता रहा। उनको वो कपड़े उनके पुराने नहीं हुए। वो बातें जो हम पढ़ते हैं, आज मैं कहूँगी यही कि हमारा परमेश्वर बहुत महान और बड़ा परमेश्वर है। हम उसको गीत गा के कितना महान नहीं बता सकते। हम उसको उसी समय समझ पाते हैं वो मेरे परिवार में या मेरे जीवन में क्या करता है। कोई आश्चर्य, बीमारी से चंगाई मिल गई, कठिनाई थी, कोई और प्रॉब्लम में फंसे थे, तो हम क्या करते, तब हमारा अनुभव हो जाता। और जब ये अनुभव हमारा एक रिश्ते के साथ में हो जाता है, तब हम उसके गवाह बन जाते हैं, तब हम उसकी सेवा करने के योग्य बन जाते हैं और उससे बहुत सारे फल आते हैं। और फल लाने वाला क्या बोलता है, मेरी महिमा करता है। यदि हम और भी जगहों में इसको पढ़ेंगे, शुरू में भी है कि भले भले कामों के लिए सृजे गए हो, और हमको इसी के लिए रचा है, भेजा है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन धन से करो, ये जानकर मनुष्यों के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करो, और उससे मेरे पिता की महिमा होने दो। जो कुछ यीशु मसीह पिता को देख के सुनता था, देख के करता था, वो बातें उसने अपने चेलों को भी सिखाई। और इस ज़माने के आप और मैं चेले हैं। हालेलुया। हम शिष्य हैं और हमको सुनना है, देखना है, समझना है, और उस आशीष को, उन ब्लेसिंग्स को जो उसने मेरे और आपके लिए रखी हैं, जब हम उसकी समीपी में बने रहेंगे तो हम निरंतर प्राप्त करेंगे, और जब हम प्राप्त करेंगे तो हम बांटने वाले भी बन जाएंगे। हालेलुया। और फिर क्या होगा, फल आते जाएंगे। बहुत से लोगों को जो दुखी हैं संसार में, आपकी आवश्यकता है। बहुत से लोग पीड़ित हैं जिनको आप में से भी कई लोग बहुत परेशानियों से शायद गुजर रहे होंगे, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा यही कहता है कि मैंने तुमको चुनकर अपने गले लगाने के लिए बुलाया। मैंने मेरे प्यार को समझो तो, मेरे पास आके बैठो तो, मेरी आवाज़ तो सुनो, अपने मन की बात को खोल करके मुझसे कह तो दो। क्योंकि हम मनुष्यों को कई बार नहीं बता सकते, परंतु परमेश्वर मनों का जांचने वाला हमारे अंदर की सब बातों को जानता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर आप में से हर एक को जो इस्तेमाल करना चाहता है आज वो बड़ी आशीष के लिए हम धन्यवाद करें कि उसने मुझको चुना है, उसने आपको चुना है। ये चुने जाने की आशीष, ये सिलेक्शन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। हम धन्यवाद करें कि हम मनुष्यों के द्वारा नहीं चुने गए हैं, क्योंकि जब चुने जाते हैं तो अधिकार भी मिल जाता है। हालेलुया। धन्यवाद के साथ प्रभु जी, मैं अपने इस ग्रुप के साथ आपके चरणों में आती हूँ। जो कुछ भी वचन आपने सिखाया पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जिस भाई जिस बहन की जो भी आवश्यकता है, यीशु मसीह के नाम से वो आवश्यकता की पूर्ति करने वाले ईरे आप हैं। हम अपनी नज़रों को आपके सामने उठाते हैं। खुदा, हमारी सहायता यहोवा की ओर से आती है, और प्रभु वो हमारे जीवनों में जो आज
हर एक को शांति और चंगाई और छुटकारे की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा भरपूरी से उनके अंदर भर दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करती खुदा, कोई बीमार है, दुखी है, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए। उनके मनों में शांति को, उनके परिवारों में मैं कल्याण और उन्नति को, आत्मिक उन्नति को और प्रभु जी आपके आनंद को खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम में जो स्वर्गीय स्थानों में आपने बैठने के लिए हमें बुलाया, अलग किया और प्रभु जगह दी है, आज प्रभु हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हर भाई और बहन जो इस पृथ्वी के हैं, हम उन तक पहुंच के उन्हें भी खींच करके ला सकें और आपके लिए बहुत सा फल लाने वाले बन सके, आपकी महिमा करने वाले बन सके, आपके प्रेम को बांटने वाले बन जाए। ओ पिता परमेश्वर, हम आपको, इस ग्रुप को, सबको मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ और आपकी लिए जो आप हमारे अंदर आ कर के हम लोगों को, तुच्छों को और प्रभु जो कुछ भी नहीं है इस्तेमाल करने के लिए हमें तैयार करते हैं, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। हर एक को ब्लेस करिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।